नमस्ते प्यारे साथियों। ड्रीम लाइंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्नेहपूर्वक स्वागत है। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक मछुआरा रहता था। उसकी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन मछुआरा अपना जाल लेकर पास की झील में मछलियां पकड़ने गया। तभी उसके जाल में एक बहुत बड़ी सुंदर और चमकीली मछली फंस गई। जब मछुआरे ने जाल को पानी से बाहर खींचा, तो वह मछली मनुष्य की भाषा में बोलने लगी और मछुआरे से खुद को छोड़ देने की प्रार्थना करने लगी। उसने कहा, यदि तुम मुझे जीवन दान दोगे, तो मैं तुम्हें एक ऐसे तालाब का पता बता दूंगी, जहां बहुत कम मेहनत में ढेर सारी मछलियां मिलेंगी। मछली को मनुष्य की भाषा बोलते देख मछुआरा चकित रह गया। उसने तुरंत मछली को वापस झील में छोड़ दिया। पानी में गिरते ही मछली ने उस विशेष तालाब का पता बताया और फिर अचानक गायब हो गई। अब मछुआरा उस तालाब पर गया। सचमुच उसे पलक झपकते ही ढेर सारी मछलियां मिल गईं। जब वह घर पहुंचा, तो उसकी पत्नी ने इतनी जल्दी और इतनी अधिक मछलियों को देखकर आश्चर्यचकित हो पूछा कि यह सब कैसे हुआ। मछुआरे ने उसे पूरी बात विस्तार से बता दी। सारी बात सुनकर मछुआरी बिखर गई और बोली, तुमने इतनी बढ़िया मछली को छोड़ दिया। अगर तुम उसे पकड़कर लाते, तो हम आज स्वादिष्ट मछली का आनंद ले रहे होते। अगले दिन मछुआरा फिर से उसी झील पर गया, इस आशा में कि शायद वही मछली फिर से जाल में फंस जाए और वह अपनी पत्नी को खुश कर सके। भाग्य अच्छा था, सचमुच। फिर वही कल वाली मछली उसके जाल में फंस गई। फिर मछली ने अपने छोड़े जाने की प्रार्थना की। मछुआरे का दिल फिर से पसीज गया और उसने मछली को वापस पानी में फेंक दिया। फिर वह मछली द्वारा बताए गए तालाब पर गया और ढेर सारी मछलियां पकड़कर घर लौटा। जब उसकी पत्नी को यह सब पता चला, तो वह गुस्से से उखड़ गई। कल पर दोनों हाथ टिकाकर मछुआरे को धमकाते हुए बोली, किस गद्दे से पाला पड़ा है मेरा। हे राम, हमारा तो भाग्य ही फूटा है। नहीं तो भला हाथ लगी। ऐसी मछली को कोई 2 बार छोड़ता है। अगर कल भी वह मिली और तुमने उसे छोड़ा, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, बता देती हूं। अगले दिन बेचारा मछुआरा भोर होते ही झील पर पहुंचा और जाल फेंका। कुछ समय बाद उसने जाल खींचा, तो आज भी वही सुंदर बड़ी मछली उसमें फंसी थी। लेकिन इस बार मछुआरे ने मछली की कोई बात नहीं सुनी। उसने कान बंद कर लिए और चुपचाप उसे घर ले आया। उसने मछली को एक बर्तन में पानी भरकर उसमें रख दिया। मछुआरा और उसकी पत्नी मछली को मुग्ध होकर निहारने लगे और सोचने लगे कि इससे कौन सा व्यंजन सबसे स्वादिष्ट बनेगा। तभी मछली ने अपना सिर पानी से बाहर निकाला और बोली, अब मेरा मरना तो तय है ही। मरने से पहले मैं तुम लोगों को अपनी आखिरी इच्छा बताना चाहती हूं। क्या तुम उसे सुनोगे? मछुआरे और उसकी पत्नी ने सिर हिलाकर सहमति जताई। तब मछली बोली, जब मैं मर जाऊं, पक जाऊं और आधी आधी काटी जाऊं, तब मछुआरी मेरा मांस खा ले, मेरा झोल, शोरबा घोड़ी पी ले। कुतिया मेरा बचा हुआ सिर खा ले, मेरी 3 बड़ी हड्डियां बगीचे में गाड़ दी जाए और मेरा पित्ताशय रसोई की धरण बीम से लटका दिया जाए। तब तुम्हें संतानें होंगी। जब किसी भी संतान पर कोई संकट आएगा, तो मेरे पिता को पकाकर खाना वैसा ही किया गया, जैसा मछली ने कहा था। समय बीतता रहा। मछुआरे का भाग्य और भगवान की लीला देखी। देखिए, एक ही रात में मछुआरे ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। घोड़ी ने 3 बछड़ों को जन्म दिया और कुतिया के भी 3 पिल्ले हुए। तीनों त्रय अपनी अपनी जाति में इतने एक समान दिखते थे कि उन्हें अलग अलग पहचानना मुश्किल था। मछुआरे ने बेटों, बछड़ों और पिल्लों के गले में अलग अलग तावीज डाल दिए, ताकि उन्हें पहचानना आसान रहे। जो 3 हड्डियां बगीचे में गाड़ी गई थीं, वे शानदार तलवारों के रूप में उगाईं। धीरे धीरे बेटे बड़े होने लगे। जब बच्चे जवान हो गए, तब मछुआरे ने तीनों बेटों को एक एक घोड़ा, एक एक कुत्ता और एक एक तलवार दे दी। अपनी ओर से 3 बंदूकें खरीद कर भी उन्हें भेंट कर दी। इस तरह दिन आराम से गुजरने लगे। जब सबसे बड़ा बेटा जवान हुआ, तो वह मछुआरे की साधारण जिंदगी से ऊब गया। कुछ नया करने की इच्छा लेकर वह घर से निकल पड़ा। वह अपने घोड़े पर सवार हुआ
तलवार कमर में, बंदूक कंधे पर लटकाई, कुत्ते को साथ लिया और अपने दोनों छोटे भाइयों से बोला, रसोई की छत से लटकी पित्त की थैली का ध्यान रखना। यदि उसमें से लहू टपके तो मेरी खोज करना। या तो मैं मर चुका होऊंगा या किसी मुसीबत में होऊंगा। अच्छा, तो अब मैं चला। तुम दोनों अपना और माता पिता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर उसने घोड़े को एड़ी लगाई और चल पड़ा। दिनों दिन अनजान रास्तों पर चलता हुआ वह उस एक नगर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा जहां गहरी उदासी छाई हुई थी। से लग रहा था मानो सारा शहर सन्नाटे में डूबा हो। हर ओर मातम जैसा माहौल था। वह एक सराय में खाना खाने की मंशा से गया। वहां उसने शहर की उदासी का कारण जानना चाहा। सराय के मालिक ने बताया, हर दिन हमारे शहर में एक साथ सिरों वाला राक्षस आता है। वह ठीक दोपहर 12 बजे पुल के ऊपर दिखाई देता है। हर दिन उसे खाने के लिए एक स्त्री की बलि दी जाती है। यदि ऐसा ना किया जाए तो वह शहर में घुस आता है और राह में पड़ने वाले हर छोटे बड़े स्त्री पुरुष को खा जाता है। रोज एक घर का नाम लॉटरी में निकाला जाता है और वहां से एक स्त्री को बलि के लिए भेजा जाता है। आज हमारे राजा की बेटी की बारी है, इसीलिए आज शहर में कुछ ज्यादा ही उदासी है। बेचारे राजा ने तो मुनादी भी करवा दी है कि जो युवक राजकुमारी को बचा पाएगा वह राज्य भी पाएगा और राजकुमारी से विवाह भी करेगा। नौजवान मछुआरे ने कहा, राजकुमारी को बचाने और शहर को बचाने का कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा। मेरे पास मजबूत तलवार है। मेरा समझदार कुत्ता मेरे साथ है। मैं राजा से मिलना चाहता हूं। राजा के पास पहुंचते ही युवक ने राजकुमारी के साथ पुल पर जाने की अनुमति मांगी और राक्षस को मारने की आज्ञा भी। राजा बोला, जोशीले नौजवान, याद रखो, तुमसे पहले भी कई लोग उसे मारने की कोशिश कर चुके हैं और अपनी जान गंवा चुके हैं। फिर भी यदि तुम्हें लगता है कि तुम राक्षस को हरा सकते हो तो जा सकते हो। और यदि तुम जीत गए तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा और मेरे मरने के बाद यह राज्य भी तुम्हारा होगा। निडर युवक ने अपने घोड़े और कुत्ते को साथ लिया और सीधे पुल की ओर चल पड़ा। 12 बजे के आसपास सिर से पैर तक काले कपड़ों में लिपटी राजकुमारी अपनी सेविकाओं के साथ पुल पर पहुंची। पुल के बीच में पहुंचकर सभी सेविकाएं रोती बिलखती चली गईं। बेचारी राजकुमारी अकेली पुल पर रह गईं। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो एक युवक को अपने कुत्ते के साथ पुल पर बैठे देखा। वह उसके पास जाकर बोली, श्रीमान, आप यहां क्या कर रहे हैं? क्या आपको मालूम नहीं कि 7 सिर वाला राक्षस किसी भी पल मुझे निगलने के लिए आने वाला है? अगर आप यहीं बैठे रहेंगे तो वह आपको भी खा जाएगा। युवक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं सब कुछ जानता हूं। मैं आपको बचाने और आपसे विवाह करने आया हूं। राजकुमारी हैरान रह गई। अभागे युवक, यहां से भाग जाओ। तुम्हें मालूम नहीं वह राक्षस कितना भयानक है। तुम उसे मार नहीं पाओगे। वह हम दोनों को खा जाएगा। भोली और सुंदर राजकुमारी को देखकर युवक उस पर मोहित हो चुका था। तुम्हारे प्यार की खातिर, राजकुमारी युवक बोला, मैं अपनी जान भी दांव पर लगा दूंगा। जो भी होगा देखा जाएगा। दोनों की बातचीत अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि महल के घड़ियाल ने दोपहर के 12 बजे बजने की सूचना दी। धरती कांपी फटी और आग व धुएं की लपटों के बीच एक 7 सिर वाला राक्षस बाहर निकला। वह सातों मुंह खोलकर राजकुमारी की ओर बढ़ा। जब उसने देखा कि वहां 2 प्राणी हैं तो उसकी भूख और भी बढ़ गई। उसे देखते ही मछुआरे का बेटा बिजली की तरह उस पर झपटा और साथ ही अपने कुत्ते को भी राक्षस पर छोड़ दिया। अपनी मजबूत तलवार से उसने एक एक करके राक्षस के 6 सिर काट दिए। जब 6 सिर पुल पर गिरकर उसे ढकने लगे तभी राक्षस बोला, 2 पल के लिए रुक जाओ। नौजवान ने रुककर पूछा, कहो क्या बात है? लेकिन यह क्या, पलक झपकते ही राक्षस ने अपना बचा हुआ सिर जमीन पर पड़े कटे हुए सिरों से रगड़ा और फिर से 7 सिरों के साथ युवक पर झपट पड़ा। युवक समझ गया कि जब तक सभी सिर एक साथ नहीं कटेंगे तब तक यह राक्षस मरेगा नहीं। नहीं, वह पूरी ताकत से राक्षस पर टूट पड़ा और अंततः 7 सिर काटकर जमीन पर लटका दिए। इसके बाद उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और राक्षस के हर मुंह से उसकी जीभ काट ली। फिर वह राजकुमारी की ओर मुड़ा और पूछा, राजकुमारी जी, क्या आपके पास कोई रुमाल है?
राजकुमारी ने अपनी कीमती रेशमी रुमाल उसे दे दी। वीर युवक ने राक्षस की सभी सातों जीभें रुमाल में बांधी और उन्हें अपनी जेब में रख लिया। फिर वह सराय की ओर चल पड़ा, क्योंकि उसे राज दरबार में पेश होने की तैयारी करनी थी। अब देखिए, संयोग पुल के पास ही एक लकड़हारा रहता था, जो एक दुष्ट व्यक्ति था। उसने अपनी झोपड़ी से राक्षस के मारे जाने की पूरी घटना देखी थी। लेकिन जब उसने नौजवान को खाली हाथ जाते देखा तो सोचा, इस युवक को तो मूर्ख बनाया जा सकता है। यह राक्षस के सिर तो यहीं छोड़ गया है। वह तुरंत अपनी कुल्हाड़ी और बोरी लेकर पुल पर पहुंचा। कुल्हाड़ी पर राक्षस के खून का धब्बा लगाया और सातों सिर बोरी में भर लिए। समय गवाए बिना वह सीधा राज दरबार पहुंचा और बोला, महाराज, आपकी जय हो। वह राजा से बोला, आपके सामने 7 सिर वाले राक्षस का वध करने वाला उपस्थित है। मैंने इसी कुल्हाड़ी से उसके सिर काटे हैं। अब वचन निभाने की बारी आपकी है। राजा उस नाटे और कुरूप लकड़हारे को देखकर चकित रह गए। उन्हें उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके मन में आया कि संभवतः वह वही नौजवान था जो राक्षस को मारने गया था, लेकिन किसी दुर्घटना का शिकार हो गया हो और यह दुष्ट लकड़हारा अंत में आकर सारी कहानी को अपना बता रहा हो। लेकिन जो भी हुआ, राजा की मुनादी तो झूठी नहीं हो सकती थी। राजा को उत्तर देना ही था। वह बोले, यदि यह सच है तो मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें अवश्य दूंगा। भाग दो, देखिए आगे क्या होता है। क्या राजा नौजवान को अपनी बेटी देगा या वह अनजान व्यक्ति राजकुमारी से विवाह करेगा? जानते हैं सभी सवालों के जवाब अगले भाग में।